देखिए, ये दुनिया में सभी को पता है कि अवस्थाएं आत्मा की 4 होती हैं। उसे व्यक्ति ने शरीर की अवस्था के साथ जोड़ दिया है। तो कह दिया है कि बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ऐसा जोड़ दिया है शरीर के साथ। तो बचपन का मतलब क्या हुआ? बचपन का मतलब हुआ सतो प्रधानता। जैसे एक छोटा बच्चा बहुत प्यारा लगता है। क्यों प्यारा लगता है छोटा बच्चा? क्योंकि वो सतो प्रधान होता है। फिर किशोर अवस्था जो होती है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन जितना छोटा बच्चा आकर्षित करता है, किशोर में उतना आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि छोटा बच्चा सतो प्रधान होता है और किशोर अवस्था सतो समान हो जाती है। फिर युवावस्था भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन युवावस्था में कुछ ना कुछ खराबियां आ जाती हैं। तो रजो प्रधान स्थिति कहलाती है वो। इसलिए हर युवा अच्छा नहीं लगेगा, है ना भाई। फिर वृद्धावस्था, वृद्धावस्था अर्थात तमो प्रधानता। तो लोगों ने शरीर के साथ इसे जोड़ा, जबकि वास्तव में ये आत्मा की अवस्था है। जब आत्मा सतो प्रधानता की ओर जाती है, संसार की प्रत्येक आत्मा, तो सतयुग की स्थापना होती है। और जो भी आत्मा इस संगम पर मतलब अभी इस संगम युग में, संगम यानी मिला जुला, मिला हुआ, मिलन, संगम के कई अर्थ हैं। तो यहाँ पर अंतिम समय में अर्थात कलयुग के अंत में 4 प्रकार की आत्माएं दिखाई देती हैं। किसी भी चीज को पुराना होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्वतः पुरानी होती चली जाती है वो, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन नई वस्तु बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है। उसी प्रकार कलयुग अपने आप बन जाता है, द्वापर युग अपने आप बन जाता है, त्रेता युग अपने आप बन जाता है, लेकिन सतयुग का निर्माण करना होता है। तो सतयुग का निर्माण कौन करता है? सतयुग का निर्माण करने वाला है सत्य पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि मनुष्य आत्माओं में सतो प्रधानता तो रह नहीं जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो सारे के सारे झूठे हो जाते हैं। तो अब झूठ के द्वारा तो सत्य की स्थापना नहीं की जाती है। तो जो भी आत्मा इस संगम पर, अब इस संगम का अर्थ अब फिर एक दूसरा हो गया, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो जो भी आत्मा परमात्मा से संगम करके अर्थात मिलन करके स्वयं को सतो प्रधान
बनाने का पुरुषार्थ करती है, उसके द्वारा सतयुग की स्थापना वो परमात्मा कराते हैं। अब इस पुरुषार्थ के दौरान कोई प्रति सेकंड सतो प्रधान अवस्था में रहता है, अर्थात 1 सेकंड भी वो झूठ का सहारा नहीं लेता है। 1 सेकंड भी झूठ का सहारा नहीं लेना, अर्थात 1 सेकंड भी वो शरीर के भान में नहीं आता, सदा आत्मस्थिति में रहता है। अब इसकी पूरी पढ़ाई है, जिसे आप एक पल में या कुछ दिनों में नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको निरंतर आत्ममंथन करना होगा, पढ़ते जाना होगा और आत्ममंथन करते जाना होगा। अभी गलती क्या होती है, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आत्ममंथन ना करके दुनिया का मंथन करते बैठे रहते हैं। वस्तुओं का मंथन, तो व्यक्ति का मंथन, तो वैभव का मंथन, जबकि करना क्या है, आत्ममंथन, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जितना पढ़ रहा हूँ, तो कितना बन रहा हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रावण पर जीत हासिल करनी है तो क्या करो, दैवी गुण धारण करो, है ना भाई। अब दैवी गुण में पूरी सतो प्रधानता, मतलब पूरे जीवन आपके अंदर दैवी गुण हो, आसुरी गुण का नामो निशान ना हो। ना तो आसुरी खान पान हो, ना आसुरी रहन सहन हो, ना आसुरी बोलीवाणी हो, ना आसुरी दृष्टिवृत्ति हो, ना आसुरी कृति संस्कृति हो। ये सब विस्तार से समझने की ज़रूरत है। एक एक शब्द को उठाकर अपनी ओर निहारने की ज़रूरत है। इसलिए कहा कि निहारिए अपने अस्तित्व को और निखारिए अपने व्यक्तित्व को। जो जितना ज़्यादा आत्मा को निखारता है वो उतना ही सतो प्रधान बनता चला जाता है और पहले पहले आता है सतयुग में। बाबा ने मुरलियों में बहुत गहन गंभीर बातें बताई हैं। बहुत लोग बस यूं ही चल रहे हैं, चला रहे हैं। बहुत गहन जो समझेगा वो गहन स्वयं का निर्माण करेगा। अंत घड़ी तक आप निर्माण स्वयं का करते हैं। 100% यदि आपने निर्माण कर लिया तो आप शरीर छोड़ देते हैं। तो जब 100% नहीं बने हैं तो हमें हर बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और कितना धारण किया है यह चेक करते रहना चाहिए, है ना भाई। नहीं तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति सुनता है और फिर आर्गुमेंट करता है। आर्गुमेंट करने से अर्थात तर्क करने से ज्ञान कभी भी आप अपनी बुद्धि में परमानेंट रख नहीं सकते। थोड़ी देर समझ में आएगा फिर भूल जाएंगे। वो परमानेंट नहीं रख सकते कि आप उस ज्ञान का हर सेकंड उपयोग कर सकें। जब आर्गुमेंट करना बंद करेंगे बिल्कुल उसे कहते हैं चुप। माने मुरली सुनते समय, ज्ञान सुनते समय हमारी अवस्था बिल्कुल चुप होनी चाहिए। अर्थात उस ज्ञान की भी आर्गुमेंट नहीं चलनी चाहिए। एकदम साइलेंट होकर सुनना चाहिए, क्योंकि जब भी रिकॉर्डिंग होती है बिल्कुल साइलेंट में होती है। ज़रा भी इधर उधर की आवाज़ आएगी तो वो रिकॉर्डिंग मानी नहीं जाती है। अरे ये क्या रिकॉर्ड किया है, सब तो इधर उधर की आवाज़ आ रही है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए अंदर की आवाज़ से परे जाने की बात है। आवाज़ की दुनिया से दूर, कहीं दूर चले जो गीत गाया हमने, उसका बहुत गहरा अर्थ है। मैंने ऐसा थोड़ी है कि बातचीत नहीं करना है। अंदर की जो आवाज़ हम समझ रहे हैं और उस समझने का भी भान है कि हाँ मैं तो समझ गया, नहीं, समझने का भी भान नहीं होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोगों को समझने का भान है, हाँ मैं भी जानता हूँ, हाँ मैं भी यही करता हूँ।
प्रत्येक व्यक्ति बस वो वहाँ भी मैंपन आता है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी दादी के समान चलता हूँ, मैं भी ब्रह्मा बाप समान चलता हूँ। हुआ नहीं है कुछ, ये भ्रम, बहुत सारा भ्रम रहता है। तो भ्रम होने के कारण हम सम नहीं हो पाते। और जब तक आप सम अर्थात परमात्मा के समान, वो परसेंटेज चेक करना कि मैं बाबा समान कितना बना हूँ, तब आप रावण दुश्मन पर जीत पा सकते हैं, मतलब छुपे हुए विषय विकारों पर। क्योंकि जो विषय विकार है ना, वो भी अति सूक्ष्म है। परमात्मा अति सूक्ष्म है तो विषय विकार भी अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म आकर्षण। तो उसे बाबा ने कहा योग बल। योग बल मतलब एक एक शब्द के समझ का बल। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। तो चार्ट क्या लिखना है, कितने घंटे याद किया, इतने समय याद किया, वो आप वैसा चार्ट तो लिख ही नहीं सकते। वास्तव में जो चार्ट लिखने की बात कही है वो मुरली में पूरा पूरा वर्णन है, लेकिन हम मुरली को अच्छे से सुने नहीं, समझे नहीं। हमें चार्ट लिखना है कि मेरे अंदर कितने दैवी गुण आए हैं। यदि मैं जोर से बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो दैवी गुण में नहीं आएगा। भाई अभी मुरली हमको सुनानी है, रिकॉर्डिंग थोड़ा तेज़ आवाज़ में करनी है, वो अलग बात हो गई। लेकिन जोर से बात कर रहा हूँ, अंदर में अवस्था की जांच किए बगैर बात कर रहा हूँ, बहुत स्टेबिलिटी चाहिए भाई। स्थिरता क्या है? शरीर की स्थिरता स्थिरता नहीं कहलाएगी। शरीर को स्थिर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शरीर का तो कोई रोल ही नहीं है। शरीर के साथ माने चलते फिरते आप अंदर स्थिर रहें, स्थिर रहें, किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़े। तब देखना कैसा इंतजाम होता है। आपके धन का इंतजाम क्या करें, धन ही नहीं है तो नहीं कर सकते, ये भी अस्थिरता है। वास्तव में बाबा कहता है बच्चे, इस ज्ञान योग के लिए बहुत ज़्यादा धन की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप सतो प्रधान बनने के मार्ग पर चलते हैं तो धन स्वतः ही आएगा। आपको जमा क्या करना है? धन जमा करने का सोचना नहीं है, आपको सतो प्रधान बनने का ओना रहना चाहिए। हाँ, फिर तो आपका स्वर्णिम युग आएगा ही आएगा। आप सोने और हीरे जवाहरात के महल में रहेंगे, अर्थात धन की व्यवस्था हो जाएगी यदि आप सतो प्रधान बनते हैं। क्यों? एक बच्चे को कोई धन कमाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, उसके पास स्वतः ही सब कुछ आ जाता है, जो भी आएगा उसको देता रहेगा। एक बच्चा है, उसको कोई ना कोई देता ही रहेगा। वो कोई न मांग रहा है न धन के बारे में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की अवस्था उस दौरान, बच्चा अर्थात उस आत्मा की अवस्था सब बातों से परे है। देह का भान है ही नहीं उसे, वो आत्मा कहाँ है उसे पता ही नहीं है। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। तो उसके पास धन की बरसात होती है, वो थोड़ी मांग रहा होता है कुछ, उसकी सारी जो है व्यवस्था सभी लोग करते रहते हैं। तो वो बच्चे जैसी अवस्था। अब बच्चे जैसी अवस्था का मतलब ये हुआ, अब बच्चा तो अनभिज्ञ रहता है, नहीं, समझदार बच्चे वाली अवस्था। मुरली के माध्यम से प्यारे पिता परमात्मा हम बच्चों को समझदार बनाते हैं, पूरा पूरा समझदार। तो उसे सतो प्रधान कहेंगे, जहाँ रंच मात्र भी देह का भान नहीं है। जैसे बच्चे को देह का भान बिल्कुल नहीं है, बच्चे को मतलब उस आत्मा को, जब तक वो बच्चा शरीर में है, हाँ, उस देह का भान नहीं है। लेकिन पुरानी देह का भान है, इसलिए वो गोद में रहने के बाद भी वो रोता रहता है। सारी सुख सुविधा है, सब उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन उस प्यार को वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो पुरानी देह के भान में है। तो अभी के बच्चे और सतयुग के बच्चे में बहुत अंतर है, ये बाबा ने बताया था। बहुत गहरी बात है। अब आप मुरली को उतनी बारीकी से सुनेंगे नहीं, कहेंगे नहीं 15 मिनट में मुरली समाप्त हो जाए। ये भाई जी बहुत 1 घंटे मुरली बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो अरे हम भैया बहुत ज़्यादा जो बोल रहे हैं वो आपके लिए बोल रहे हैं।
जो बाबा ने हमें समझाया है वो बाबा ने हमें इशारे दिए हैं कि बच्चे सबको समझाओ, क्योंकि मैं अकेले तो सतयुग में आकर क्या करूँगा, पूरी दुनिया में मैं एक अकेला रहूँगा क्या। सतो प्रधान लोगों का निर्माण भी करना मेरा दायित्व है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना भी मेरा दायित्व है, और सतो प्रधान लोगों का निर्माण भी करना मेरा दायित्व है। अब आप जो मुरली सुन रहे हैं, अब सतो प्रधान बनने में सहयोग दे दें तो वही मेरा सबसे बड़ा सहयोग होगा, ताकि मैं सतयुग में आप लोगों के साथ आ सकूँगा। तो बाबा कहते हैं देखो, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे, बाबा कैसा है। ऐसा थोड़ी बिंदु रूप है बाबा परम धाम में रहता है तो हमारी पहचान हो गई। अरे बिंदु रूप है का अर्थ क्या है? कोई हमने मोनो बना दिया, वो वैसा थोड़ी दिखता है कोई बाबा। हमने याद के लिए एक बहाना ढूंढ लिया कि चलो हम बिंदु देखेंगे। बिंदु देखेंगे मतलब उसका बहुत गहरा अर्थ है। आप पिछली मुरलियाँ सुनना भाई, नहीं तो एक मुरली बहुत लंबा समय हो जाएगा। हाँ, तो बाबा कहता है कि अच्छी रीति पहचानना बाबा को। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। हाँ, अपना शौक़ आ गया सामने में, किसी से शिकायत आ गई सामने है तो अपनी मत चला लेते हो। अच्छा नहीं लगा, अपमानित महसूस कर रहे हैं। अरे काहे को अपमानित महसूस कर रहे हैं भाई? ये अपमानित महसूस करना महादेह अभिमान है। सम्मानित महसूस करना या अपमानित महसूस करना, सम्मान के पीछे भागना है या अपमान से भागना, दोनों बात हो गई। दोनों में भाग रहे हो, सम्मान के पीछे भाग रहे हो या अपमान से भाग रहे हो, है कि नहीं भाई? तो आप भाग रहे हो तो आपको स्थिर युग कहाँ से मिलेगा? सतयुग है स्थिर युग और कलयुग है भागने वाला युग। भाग रहा है, फिर वो उसको हर बात के लिए भागना पड़ेगा। है बड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ भाई। हमको कितनी खुशी होती है, बाबा अमृत बेले से कितनी बातें बाबा बताते हैं। बच्चे आज तो वैसा बोल रहा, हम बोलते ठीक है बाबा, क्यों बोलवाने वाला बाबा है। ऐसी विदेही अवस्था बनाना है हमको, बहुत बारीक बात है। बाबा कहते हैं फिर कि माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। ऐसा फिर बच्चे कहने लगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, रावण माया से डरो मत, तूफान का चिंतन मत करो। नहीं तो कई बस वो माया का चिंतन, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मैं सुबह उठा तो ये हुआ, शाम हुआ, अरे काहे सुबह शाम की चर्चा। चुप, अंदर की चुप्पी। दुनिया भर की चर्चा, इसकी चर्चा उसकी चर्चा, क्या खाया क्या पिया, कोई लेना देना नहीं है। इतना सब बकवास में पढ़ने से हमारी स्थिति कभी नहीं बन पाएगी, चाहे आप 100 बार मुरली पढ़ो, है ना भाई? जोर से पुरुषार्थ करो। हाँ, आप जोर से पुरुषार्थ करोगे तो बाबा कह रहा है माया थक जाएगी। अब देखो, माया थक जाएगी मतलब माया कोई चैतन्य में थोड़ी है। बहुत बारीक बात समझने की है। माया थक जाएगी मतलब जो माया के वशीभूत आत्मा है वो आपको ऑब्जेक्ट करेगी नहीं कभी, वो थक जाएगी। हाँ, वो आपसे खुद ही दूर हो जाएगी। माने क्रोध के वशीभूत आत्मा दूर हो जाएगी। माया कोई चैतन्य में तो नहीं है ना। बारीक बात समझने की है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मेरी याद में नहीं खाओगे तो माया खा जाएगी। तो माया मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार थोड़ी खा जाएगा। माया खा जाएगी मतलब दूसरी आत्मा। अब जितनी आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ेगी, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जितनी आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ेगी कोई विकार मुक्त तो नहीं है ना, और सब खाने पीने के ध्यान में है। तो और बिल्कुल टाइम से, चलो 1 बज गया खा लें, अरे भूख लगी तो खाओ ना भाई, वो समय आया तो चलो खा लेते हैं। तो क्या होगा? समय तो अपने हिसाब से घूम ही रहा है। चाहे आत्मा शरीर में है तो समय अपने हिसाब से चल रहा है, शरीर से बाहर है तो भी ये समय अपने हिसाब से चल रहा है। तो जैसे ही 1 बजेगा तो उस आत्मा को भूख लगेगी तो क्या करेगी वो आत्मा? आप भगवान की याद में नहीं रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहेंगे, खाने के भान में रहेंगे तो वो दूसरी आत्मा भी प्रवेश करके क्या करेगी?
आपके शरीर में प्रवेश करके खा जाएगी। तो जैसे ही विषय विकारी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो आपके अंदर वो विषय विकार वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। इसलिए सावधान। इसलिए बाबा कहता है निरंतर मुझे याद करो, निरंतर परमात्मा के गुण धारण करने का होना रहना चाहिए कि बाबा में ये गुण है, मेरे में नहीं है। आप लिस्ट बनाओ, उसको कहेंगे चार्ट लिखना। चार्ट ऐसा चार्ट थोड़ी लिखना कि कितने घंटे याद किया किसको, ये सब नहीं। बाबा के गुण कितना धारण किया, माने याद का चार्ट क्या होगा। हम अपनी तुलना बाबा से करते रहे। हम तो जमाने भर के व्यक्ति वस्तु से अपनी तुलना करते रहते हैं कि मेरे पास इतना धन है तो उसके पास इतना है तो फलाना है। बताओ, सोचो कहाँ कहाँ हम समय गंवाते हैं। गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। क्या बात है देखो। तो बाबा कहता ओम शांति, तुम सिंगल आत्मा हो। देखो पहली लाइन बहुत गहराई से सुनना। हर एक कहेंगे ओम शांति, यह डबल है, इसको 2 बार कहना पड़े। ओम शांति ओम शांति। कौन? एक शिव बाबा बोलेंगे, एक ब्रह्मा बाबा बोलेंगे। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो भाई। कहाँ से वार होगा पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि सब तरफ युद्ध हो रहा है। तो तीर किधर से आ जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कवच पहन के रहना है। जैसे युद्ध के मैदान में व्यक्ति है ना, तीर ना लग पाए बोल के कैसे पहनते थे, दिखाते हैं ना भाई सीरियल वगैरह में। तो अब आप बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भाई ये युद्ध का मैदान है। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है। हाँ, मैंने घर में ही लड़ाई है ऐसा नहीं, मेजॉरिटी की बात की जाती है ना हमेशा। बहुत गहरी बात है भाई। नंबर 1 है देह अभिमान और सेकंड है काम। ये है युद्ध। हाँ, हर एक व्यक्ति देह के अभिमान में है। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। बाबा की याद रहेगी। बाबा की याद रहेगी माने बाबा की बातें याद रहेंगी। प्रति सेकंड बाबा की बातें याद रहेंगी। हर कर्म में बाबा की याद रहेगी। उसको कहेंगे कर्म योगी। हर कर्म में, कर्म से पहले प्यारे प्रभु को का वैसे ध्यान जरूरी है कहते हैं। तो आप जो भी कर्म कर रहे हो उस दौरान चेक करो कि बाबा के नियम प्रमाण, बाबा की श्रीमत प्रमाण कर रहे हो क्या। जो भी कर्म करने जा रहे हो उसे कहेंगे बाबा की याद। तो फिर गिरेंगे नहीं, मतलब तुम्हारे से पतित कर्म नहीं होंगे। है गहरी बात। हाँ, तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। वहाँ तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं, यहाँ एक ही बात है। तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। बाकी दुनिया में तो कई प्रकार की युद्ध है। हाँ देखो कितनी अच्छी बात है। हाँ, तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान। वह है ही पतित से पावन बनाने वाला, है कि नहीं भाई। पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। हाँ, कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं या कोई कमेंट्स करता है, उसके भी उत्तर हमको मुरली में देना होता है, क्योंकि अलग से और क्लास कराने का टाइम रहता नहीं है और मुरली ही मुख्य क्लास है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दूसरी क्लास पर ध्यान नहीं देता हूँ, है ना भाई। तो कई लोग कहते हैं क्यों भाई जी आप ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि सामने आपके बहुत सारे लोग बैठे हैं। बिल्कुल, हम मर्ज करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं मतलब आत्माओं को हम मर्ज कर सकते हैं। तो हम उस हिसाब से बोलते हैं, चाहे हम अकेले बोले हैं चाहे 4 लोग बैठ के सुने हैं। हम तो पूरे संसार की आत्माओं को मर्ज करके बोलते हैं, है ना भाई। क्योंकि आत्मा तो है ही अजर अमर अविनाशी, है ना भाई। शरीर नहीं रहेगा तो इस
प्रक्रिया से हम मुरली चलाते हैं। ठीक है भाई। तो बहुतों ने ये प्रश्न किया था तो उसका उत्तर हम दे रहे हैं। तो बाबा कहता है कि पावन अर्थात देवता, तुम विश्व के मालिक बनते हो। और मुरली जब सुनते हो तो आपको केवल मुरली सुनना चाहिए। हाँ, बहुत तब आपके अंदर भिदेगी। ऐसा नहीं कि आपने मुरली चालू कर दी और काम धाम में लग गए। हम तो कहेंगे हेडफोन लगाकर 1 घंटा पूरा, भाई 1 घंटे से ऊपर तो नहीं चलाते हैं हम मुरली, तो 1 घंटा तो कम से कम दे सकते हैं पूरा पूरा मुरली में, है ना भाई। यदि आप कर्म करते मुरली सुनोगे तो कर्म करते मुरली सुनने नहीं कहा है बाबा ने, कर्म योग कहा है। तो हम उल्टा काम करते हैं कर्म करते मुरली सुनते हैं और बैठकर योग करते हैं। देखो है कि नहीं भाई, निर्माण बैठकर होता है, लेकिन बैठकर क्या, ये बैठकर हेडफोन लगाकर मुरली सुनना और एक एक बात को आत्मा में बिल्कुल गहरे चिपका देना अपने चित्त में, जो निकल ना सके वो। तब दूसरी बातें नहीं चिपकेंगी आपके चित्त में। अगर आपने ज्ञान को चिपका के नहीं रखा है अपने चित्त में, तो जमाने भर की बातें आपके चित्त में अपने आप चिपकती रहेंगी, क्योंकि चित्त का गुण ही है चिपकाना। हाँ, ये नई बात समझना बहुत अच्छे से। तो बाबा कहता है कि बाप ने समझाया है, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है, सावधान रहना पड़े, अशरीरी रहना पड़े। उसमें बहुत सी कथाएं ऐसी आती हैं, बहुत से उदाहरण हैं ग्रंथों में। तो वैसे राम राज्य होता तो सतयुग में, त्रेता में, तो भी सारी दुनिया में कहेंगे उस समय भी, परंतु वहाँ इतने मनुष्य नहीं होते जितने अभी हैं। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से, माना समझ के बल से, गहरी समझ के बल से। मने परमात्मा की जो समझ है वो समझ आपके अंदर आ जाए, उसे कहेंगे योग बल। बाकी योग कोई लगाने की चीज़ नहीं है, समझा ही नहीं है। ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो तभी बाप को याद करना है, वह स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस ऐसे नहीं। यह तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। वही वो से कह रहे हैं योग बल। देखो मुरली में चल बोल रहे हैं बाबा। अब हमने विधि अलग बनाई, बाबा ने विधि अलग सिखाई और हमने विधि अलग बनाई। अब बहुत बारीक बात समझने की है। हाँ, हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है, 84 पौड़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियाँ तो है नहीं कि आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी है। सीधी सी बात, एकदम सिंपल सी बात बताई बाबा ने, परमधाम मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठा हूँ। हाँ, अब इस भ्रुकुटी से नीचे मत उतरो। अब आप भ्रुकुटी से नीचे उतरते हो बार बार, किसी के नैन देखते रहते हो। हाँ, इसकी आंखों से भाव समझ में आते हैं, ऐसा इस चक्कर में काहे को पड़ रहे हो। कभी नाक दिखाई देती है, कभी होंठ दिखाई देते हैं, कभी किसी के गले का स्वर बड़ा अच्छा लगने लगता है, तो आप भ्रुकुटी के तो नीचे आ गए ना। तो भ्रुकुटी तख्त पर सदा विराजमान, उसे कहेंगे परमधाम में रहना। हाँ, आपको सदा ये एहसास होता रहे कि मैं बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठा हूँ, बिल्कुल अथक। अब आप तो बैठे ही हो तो थकोगे कहाँ से। तो बहुत गहरी बात, चढ़ती कला में पौड़ियाँ तो है नहीं। अगर पौड़ियाँ हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए। तो भ्रुकुटी तख्त पर बैठे रहना और पुरुषार्थ करना। हाँ, कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल और उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है। सब अपने अपने धन बल और तन बल को ही दिखाते हैं। हाँ, सतयुग में मारने की बात हो ही नहीं सकती। कृष्ण के लिए जो दिखाया है उखरी से बांधा, ऐसी तो कोई बात हो नहीं सकती। वहाँ बच्चा कभी चंचल होता ही नहीं है, वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं, अच्छी चीज़ की याद आती है ना,
जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं तो मनुष्यों को याद आते हैं, देखने जाते हैं। आबू में अच्छे से अच्छी क्या चीज़ है जो मनुष्य देखने आते हैं? रिलीजियस आदमी तो आते ही हैं मंदिर देखने। भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं, सतयुग त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं। हाँ, पूरा विश्व ही मंदिर बन जाता है। मंदिर बाद में बनते हैं यादगार के लिए। सतयुग में त्यौहार आदि कोई होते नहीं, दीपावली भी ऐसे नहीं होती। तख्त पर बैठते हैं तो कारोनेशन डे मनाते हैं, वहाँ तो ज्योत सबकी जगी हुई होती है। और वो ज्योत जगाने का कार्य, आत्मा में ज्योत जगाने का कार्य कब हो रहा है? अभी हो रहा है। इसलिए अभी समय को नहीं गंवाना है। तुम्हारे पास एक गीत भी है, नवयुग आया कि आया, यह सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए, देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए अच्छे से। जहाँ तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, ऐसे नहीं समझ गए हम समझे हुए हैं, हम अंदर समझे हैं। अरे अंदर समझे हैं तो बाहर तो दिखाई देगा ना भाई। अंदर तुम्हारे कोई विचार आते हैं तो उसे तुम बोलते हो ना। सोचने की बात है। कई कहते हैं हम अंदर समझे हैं। अरे यह नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती है, सिर्फ बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। बस समझ गए, बस उस स्वरूप में रहना है। यहाँ तुम बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में है हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। बाबा का एक ही ज्ञान है, बस सिंपल सा। इससे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इस चक्र से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, कि हम भाई सबकी जीवन कहानी पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इस चक्र से जो बाहर गया वो चक्कर में पड़ गया। तो अब पुराना शरीर, पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। विष्णुपुरी का मतलब एक भी विष न रहे, पूरी तरह शतो प्रधानता। दुनिया में और सब है आसुरी संप्रदाय। भगवान उवाच, यह वही गीता का युग चल रहा है अभी। अब समय को पहचानो, यह है कल्प कल्प का संगम युग। इसमें सेकंड मिलियन सेकंड आप संगम करते रहिए। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मैं वही गीता का भगवान हूँ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊँगा भाई? अब उन्होंने कृष्ण के एक तो भगवान का नाम भी चेंज कर दिया, रूप भी चेंज कर दिया और समय भी बदल दिया। सारा ही गुड़ गोबर हो गया भाई। बाबा कहता है यह बहुत बड़ी भूल है। इसी भूल के कारण लोग जो है भगवान के समान सोच भी नहीं सकते। अरे भैया, भगवान के समान हम कहाँ बन पाएंगे? और झूठी झूठी कहानी कर दी और उसी का अनुसरण करने लग गए। तो झूठी कहानी का अनुसरण करेंगे तो झूठ में पड़ेंगे ही। और झूठ दुख देता है, सत्य सुख देता है। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया है। कितनी बड़ी भूल। और फिर जब कहेंगे तो बोलेंगे अरे वाह, ऐसे कैसे? मानेंगे ही नहीं। तुम अभी जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके कि माँ में कम याद करो। हाँ? सब धर्म वाले थोड़े ही उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है। तुम शिव शक्ति सेना हो, शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। हाँ, इसमें मेल फीमेल की बात ही नहीं है। अभी तो मेल फीमेल के चक्कर में पड़े हो। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो भाई, सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। वर्षा बाप ही देगा ना, वह बाप ही सर्वशक्तिमान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिमान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक है। लेकिन उस समय की बात है। लेकिन परमानेंट जो सर्वशक्तिमान है वो तो शिव बाबा है ना। वो थोड़े समय के लिए सर्वशक्तिमान है। समझो अच्छे से, उन्होंने यह राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या, सारी दुनिया में रावण राज्य है। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है उनके बड़ों ने यह राजाई की है जो चलती आती है।
या तो सतयुग आदि से चले हैं तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। सतयुग से पहले क्या, तो लोग कह देंगे सीधा कलयुग है ना भाई। सतयुग से पहले संगम युग आया, ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। कोटों में कोई ही जान पाया। तो हम बच्चे भाई सब कितने भाग्यशाली, कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम युग का पता लगा हमको। तो तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है, यह देह भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो वह उसी बाप को याद करते हैं। हाँ भाई, बताते हैं ना भाई ये तुम्हारा बाप है। वो थोड़ी बार बार एक ही को सिखाते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि ये भी तुम्हारा बाप है वो भी तुम्हारा बाप है, ये सिखाएंगे। छोटे बच्चे को एक को ही बताते हैं ना कि भाई ये तुम्हारा बाप है। ऐसे ही उस एक बाप को भी तो जानो। ऐसे थोड़ी सबई बाप है, सबई भगवान है। भगवान माने मुखिया, तो मुखिया तो एक ही होगा ना। तो विश्व का मुखिया एक होगा ना भाई। यह नई बात है, बाबा कहते हैं। हाँ, बाप कहते हैं अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। क्योंकि एक बाबा ही है जो घर में चला जाता है बार बार, बाकी हम तो कभी जाते ही नहीं हैं। मालूम पड़ गया तो भी नहीं जा रहे हैं घर, तो भी हम उस स्मृति में नहीं रह रहे हैं। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा भाई, आत्मा या शरीर? सोचने की बात है। जब आत्मा अविनाशी है, कितनी नई बात। आत्मा अविनाशी है तो ताकत किस में ज़्यादा होगी? आत्मा में। शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, वह तो आग से नहीं जल सकती। वह बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। भल करके कोई को साक्षात्कार हो भी गया फिर भी क्या, उससे क्या फ़ायदा होगा। हाँ, उनको तो यह पता ही नहीं है कि आत्मा जो बिंदी है उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह बातें तुम्हारी ही बुद्धि में है। तो हमें समझना चाहिए, राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बाप। बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले आते हैं। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता। कहा जाता है मनुष्य से देव किए करत न लागी वार। है वह भी मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देवी गुण धारण करने वाले हैं। और कब किए वो दैवी गुण धारण? अभी संगम पर। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण हैं, ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना भाई, आप सेवा करोगे तो प्रजा बनाओगे। प्रजा ढेर की ढेर बनती है। बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। तो पूरा पूरा एक्यूरेट ध्यान स्वयं को बनाने में कौन देगा? जिसको राजा रानी बनने का ओना रहेगा। जो मेहनत बहुत करेंगे वह राजा रानी बनेंगे। हड्डी सेवा जिसे कहते हैं। हाँ, जिसे अपने शरीर का भान ही नहीं रहेगा, चलाने वाला चला रहा है। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपने दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे भाई? आत्मा को नया अर्थात पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है हे बाबा, इस शरीर सहित आपकी हूँ। बाबा, हम आपकी शरण आता हूँ। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए हैं, इसलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया तो बाकी क्या? तुम जानते हो कि शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। हाँ, अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल पहले आए होंगे वही आएंगे। श्रीमत से ऊंच बनेंगे, रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे।
तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सबकी है उतरती कला। कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक देवी देवता धर्म ही था, अब वह प्राय लोप हो गया है। बाबा ने बड़ के झाड़ का मिसाल दिया। किसके आधार पर बड़ का झाड़ टिका रहता है भाई? हाँ, वो माने लटों के आधार पर। हाँ, न तना रहता है न जड़ रहती है। देखो, लटों के आधार पर टिका रहता है, वही स्थिति है। बहुत गहरी समझने की बात है। अब ये दुनिया कौन सी लटों के आधार पर टिकी है? तो तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियाँ तो हैं। बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है, तुम सिद्ध कर बतलाते हो। यह 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें 4 युग हैं। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। अब उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए हैं। अब किसी भी चीज़ का निर्माण करना है तो एक कागज़ पर बनाएंगे, तो कागज़ पर बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना ऐसा बनाएंगे ना भाई। इसे बड़ी समझने की बात है। ऐसा थोड़ी है कि जितना बड़ा मकान बनाना है उतना ही बड़ा कागज़ लेंगे। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो कई हजार वर्ष कहने से कुछ बात समझ में ही नहीं आएगी, कहाँ तक देखेंगे? है ना भाई, समझने की बात। तो लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बहुत फर्क होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं वैसे यह भी बीके की संस्था है, या गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई ऐसा बता देते हैं, या दादा तो जवाहर ही बैठा है। तो मनुष्य बहुत मूंझेंगे ना भाई। हाँ, है कि नहीं भाई? अब गीता कृष्ण ने सुनाई और ये तो दादा जो है हमने तो देखा है ये तो ज्वेलरी का व्यापार करता था। ऐसा लोग सोचेंगे ना, जो उनको जान रहे होंगे, तो वो कोई नहीं आएगा। है ऐसा ही है भाई, हमको भी कोई जानता होगा, हम तो जानते हैं ये तो ये काम कर रहा है, तो उसके ऊपर विश्वास नहीं बैठता भाई। समझने की ज़रूरत है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। देखो, बाबा को अभी तक जाना नहीं है। सोचो बाबा क्या बोल रहा है। रावण चलने नहीं देता। आप केवल बस बाबा बाबा कर रहे हो, इसका मतलब थोड़ी आप बाबा को जान गए। जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे, मुरली पढ़ोगे, तब बाबा को जानोगे। आगे चल पूरा पहचानेंगे, तब श्रीमत पर चलेंगे। अभी प्रति सेकंड आप श्रीमत पर नहीं चल रहे हो। हाँ, चेक करो कितना श्रीमत पर चल रहे हो, उसी का चार्ट लिखो। तो मैं जो हूँ जैसा हूँ, वह आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते हैं। पूरा समझ लें तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने गृहस्थ में है, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं, माया आपकी याद बुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिर माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की है ना भाई। मुख्य तो 8 रत्न ही है, 8 तो है जोड़ी। 9 रत्न बीच में शिव बाबा को रखते हैं। कोई लाल बनाते, कोई सफ़ेद बनाते। अब शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफ़ेद ही होती है ना भाई। एकदम छोटी बिंदी मतलब प्रकाश, प्रकाश को सफ़ेद रंग दिया जा सकता है। हाँ, अभी देखो बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया हर एक बात। लेकिन अब बड़ी सूक्ष्म बात है, ये सफ़ेद का मतलब, बिंदी का मतलब बहुत गहरा है। हाँ, आप पूरी मुरलियाँ पढ़ते रहिए, समझ में आएगा। तो वह बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते हैं देखने की, परंतु देख न सके। कोई अव्यक्त भाई, क्योंकि अव्यक्त है ना भाई, इसलिए पूछा जाता है। तुम कहते हो हम आत्मा है, अच्छा आत्मा को कब देखा है, ऐसा पूछते हैं। अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे। ये देखने की जो बात है वो बड़ी गहरी है। देखना मतलब अपने स्वभाव, संस्कार, बोली, वाणी, अपना व्यवहार, वो देखने की बात है ना। आत्मा क्या देखना है, देख के भी क्या करेंगे आत्मा को। सोचने की बात है। ये सब कुछ मिलकर आत्मा बनी, वैसा ही सब कुछ मिलकर परमात्मा। तो सारा खेल अपने संस्कार, व्यवहार, बोल, दृष्टि, ये सब दृष्टि मैंने देख कौन रहा है, आत्मा देख रही है ना भाई आँख के पीछे बैठ के। तो कोई बिंदु इंदु बैठ के देख रहे हैं। देखो बाबा मुरली में पूरा क्लियर कर रहा है ना कि हम बैठ के बिंदु देख रहे हैं। अरे भाई बिंदु देखने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद, अब सफ़ेद चीज़ तो दिखाई नहीं देगी ना भाई। ट्रांसपेरेंट क्या है, तो ट्रांसपेरेंट हमारा जीवन होना चाहिए।
पारदर्शी जीवन होना चाहिए। हम ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, हम उलझे हैं धन दौलत इधर उधर में, कितना किसने दिया, क्या किया, फलाना ये मिला वो मिला, बस उसी चक्कर में लगे। अरे वो तो इस शरीर को चलाने के लिए है। इसलिए बाबा कहता है इस पेट को क्या चाहिए, 2 टुक्कड़ रोटी। अब ऐसा तो कोई रहने का पुरुषार्थ ही नहीं करता तो ज्ञान कहाँ से हासिल करेगा। बड़ी गहरी बात समझने की है। इसलिए बाबा कहता है साहूकार की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में धन दौलत देह सब यही पड़ा है। घर गृहस्थी, माने घर गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, संभालना है, लेकिन अंदर की समझ की बात है भाई। हाँ, तो बिंदी देखने की ज़रूरत नहीं है। साइंस ने खूब देखने का पुरुषार्थ किया लेकिन देख नहीं पाया। अरे व्यवहार तो आचरण में दिखेगा ना, व्यवहार देखना है। हाँ, अपने स्वयं के व्यवहार को देखना है, स्वयं के व्यवहार का निर्माण करना है। तो बिल्कुल जानते ही नहीं कुछ भी। आत्मा को जानना है कि कैसे उनमें पार्ट भरा हुआ है, या बिल्कुल ही नहीं जानते। कोई 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं। बाप आकर बच्चों को भी सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या है और कल का भारत क्या होगा। तो महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया है, यह रुद्र यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। सत्य को धर्म कहा जाता है, सत्य ही धर्म है और सत्य में रहना। हाँ, यह शिव बाबा का भंडारा है। इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। अब यहाँ पर भोजन कौन सा है भाई, बड़ी गहरी बात समझने की है। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही बनाते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपरंपार है। बाबा वो भोजन देते हैं और फिर हम उसको बनाते हैं। बाबा कणा दाना देते हैं। जैसे एक किसान ज़मीन में बीज बोकर आपको अनाज निकाल के देता है, आप डायरेक्ट अनाज थोड़ी खा लेते हो, उसको बनाते हो ना भाई, अग्नि में जलाते हो, पकाते हो। ऐसे ही है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम सुनते बस चले जाते हो, मनन चिंतन करते नहीं हो, दूसरे को बताते नहीं। अब भाई वो किसान सबको देता है ना, है बड़ी बारीक बात है। बाबा इसलिए कहता है बच्चे ये सब समझने की बात है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। ऐसा उल्टा सुल्टा मिलावटी वाला ज्ञान कोई काम का नहीं। जितना तुम ऊंच जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। माने तुम्हारे अंदर उतना ज्ञान प्योर होता चला जाएगा, समझ बढ़ती चली जाएगी। ये जो ज्ञान अमृत कहते हैं, तो उस अमृत से विष खत्म होता चला जाएगा, माने कुविचार खत्म होते चले जाएंगे। बहुत गहरी बात है। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए। अब शरीर के लिए भी है, आत्मा के लिए भी है, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। अब बताओ बाबा ने कितना गहरी बात बोल दी। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बगैर किसी को याद नहीं करती, तो पतिव्रता है। बाकी आजकल तो पतिव्रता नारी है ही नहीं। आज इधर नैन मटक का, कल उधर, वो खाली देह का ही प्रदर्शन कर रही है। वस्त्रों का प्रदर्शन, देह का प्रदर्शन, श्रृंगार का, शरीर के श्रृंगार का। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अब शरीर का श्रृंगार बंद करो। अब तुमको ये सब दुनिया भर के अब ज्ञान के गुणों के गहने पहनो। तो बाबा कहता है ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। तो बाबा राय देते हैं, परंतु अभी किसकी बुद्धि में आता ही नहीं। देखो बाबा रिजल्ट भी बता रहा है। आगे चल हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त हो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना। अब आप जब भोजन बना रहे हो तो भोजन बनाते समय उसके स्वाद का ध्यान है, ये है वो है। अरे भाई आप बाबा को याद करके इस शरीर को चलाने अर्थ आप भोजन बनाने, फटाफट भोजन बनेगा। दुनिया भर का जो है आपको फैलावा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहा था पहले कि योगी जो है बहुत थोड़ा और सादा भोजन करता है। वो जमाने भर के वो चटपटे फटपटे में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि सारी बुद्धि फिर उसी में लगी रहेगी, स्वाद में। इसलिए बाबा कहता है कि हर एक बच्चा
वो योग युक्त होकर भोजन बनाता नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो, त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ ना कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था, छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी। यह है फिर बेहद की बातें। अब ये बाबा ने अनुभव क्यों सुनाया? आप भी देखो, बचपन की फ़ोटो देखकर आपको लगता है ना, अरे मैं ऐसा था करके। तो बचपन यहाँ कौन सा है? वो सतयुग है बचपन। इसलिए बाबा ने शुरुआत में, मुरली की शुरुआत में क्या कहलवाया? बड़ी गहरी बात है, पूरी मुरली उसी बेस पर चली। कमाल है बाबा आपकी भाई। बाबा कहते हैं यह फिर बेहद की बात है। ये बचपन मतलब अब बेहद की बात है। छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी, ये सारी बेहद की बात है। फिर भी कहते हैं चलो भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो मन मना भव। योग में रहने से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुर्ना रखना है। इसलिए यदि आपको निरंतर योग अवस्था बनानी है तो ज्ञान बहुत चाहिए। बाबा ने बहुत दिन पहले कहा था कि निरंतर योग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा योग अवस्था बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बाद ही योग है। पहला सब्जेक्ट ज्ञान है। हाँ, तो ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा। तो ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। जो ज्ञान की परिपक्वता ही योग है, और उस अवस्था में अपने जीवन का निर्माण करना ही धारणा है, और निर्माण करना ही सेवा है। तो हम क्या करते हैं, पहले सेवा को जो है विचार करते हैं, सेवा का होना रहता है, नहीं, ज्ञान का होना रहना चाहिए। हमने कितना समझा है। तो बाबा कहते हैं, श्रीमत मिलती है कि भाई याद करो, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना, नहीं तो सज़ा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सज़ा किसको मिलेगी? जो सुनेगा, समझेगा और उस पर चलेगा नहीं, उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। जिसको नियम कानून मालूम नहीं है तो उसको छुट्टी दे दी जाती है, अरे चलो तुमको नहीं मालूम था क्या, हाँ चलो ठीक है, लेकिन अब मालूम कर लो, इसके बाद नहीं करना। ऐसा लौकिक में भी होता है ना भाई। हाँ, तो मरने के पहले बच्चों को यह फुर्ना रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। देखो मुरली की शुरुआत भी ऐसी ही हुई थी। तो बाप को याद तो ज़रूर करना है। यह है बड़े ते बड़ा फुर्ना। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देवे, गुड मॉर्निंग करते हैं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, योग युक्त हो, अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। माने स्वचिंतन करना है। एक बात आत्मा का भोजन और शरीर का भोजन, अपने हाथ से भोजन बनाना है, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। आत्मा का ख्याल रख के भोजन बनाना है, क्योंकि भोजन का असर आत्मा पर पड़ेगा। स्वाद में बने रहेंगे, ये खाऊं वो खाऊं, ऐसा चले रहेगा तो खाऊं खाऊं ही रहेगा, दादी कहती थी। तो पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। पवित्र दुनिया में कौन जाएगा? ये वाला शरीर की आत्मा। तो अब बताओ कौन से भोजन की बात कर रहे होंगे बाबा? पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्र भोजन खाना है गहरी बात। अब हमने उसको हमने पता नहीं कहाँ ले गए। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। आप समय को बचाएंगे तो समय आपको बचाएगा। तो पूरा समय मुरली में लगे, ये ध्यान रहे हमेशा। पूरा समय मुरली हमने एक बार सुन ली, बस हो गया, और उसको भी ढंग से नहीं सुना। समय को बचाना। हम देखो जो पैजामा बनता है ना, तो हम क्या करते हैं, वो नाड़े वाला पैजामा नहीं बनाएंगे यार। कौन नाड़ा बांधने और खोलने में समय जाता है, फालतू का। ऐसे एक एक सेकंड बचाने की युक्ति रचते हैं। ये हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। हमको लगता है ये पैजामा बनाया, चलो सिंपल सा बनाओ, जल्दी जल्दी पहनो, जल्दी तैयार हो भैया, ज़्यादा समय तैयार होने में भी नहीं लगाओ। हाँ,
नहीं तो भाई कपड़े में ही समय जा रहा है। अब वो इसलिए हम नाड़ा वाला पैजामा नहीं बनाते, हाँ, वो बांधने और खोलने में ही समय जा रहा है। एक एक सेकंड की वैल्यू है। अभी देखो समय कहाँ कहाँ भाग रहा है हमारा, किसके कचड़ पचड़ में, निंदाचारी में जा रहा है कि बाबा की याद में समय जा रहा है। नहीं तो रात निकल गई चर्चा में और बाबा की जब याद करने बैठे तो नींद आ रही है, और दुनिया की चर्चा करने बैठे तो समय का पता ही नहीं है बड़ी गहरी बात। तो बाबा कहता है अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। देखो आ गई वही व्यवहार की बात वरदान में। हाँ, जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। कई मानसिक दुख देते रहते हैं, मन से ही इधर उधर की सोचते रहेंगे। जो मन से दुख देगा वो व्यवहार से दुख ही देगा। बड़ी गहरी बात है भाई। आपने बाहर से व्यवहार खराब नहीं किया, लेकिन मन में किसी आत्मा के प्रति आप जो है उल्टे सुल्टे संकल्प चलाते रहे, तो वो तो मुख्य है, वो व्यवहार मुख्य है, जो मन का व्यवहार अंदर का है। हाँ, बाहर का व्यवहार चलो भाई आप सरकमस्टांस प्रमाण आपको करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर का व्यवहार, ये सब बातें सूक्ष्म है, क्योंकि बाबा आत्मा देख के वरदान चला रहा है, आपके शारीरिक व्यवहार को देख कर नहीं वरदान चला रहा है। तो बहुत गहरी बात समझना। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। हाँ, किसी को भी दुख दिया व लिया, ऐसा तो नहीं किया। हाँ, जब ऐसी स्थिति है तब कहेंगे महान आत्मा। अब महान आत्मा ये आज के वरदान में है। अभी महान आत्मा और वरदान सुनो। ये तो एक पॉइंट बताई महान आत्मा की, अब इसी पॉइंट को बस फॉलो कर लिए तो महान आत्मा बन गया, ऐसा थोड़ी है। महान आत्मा के लिए अलग अलग पॉइंट पूरी मुरलियों में चलाई गई है। अब पूरे पॉइंट फॉलो करेंगे तब महान आत्मा बनेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। अरे हम तो ये नहीं कर पाए, हमको करना था, वो पश्चाताप है जो करने के पहले सोचे। इसलिए हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो ध्यान का मतलब क्या, ऐसा थोड़ी है कि भाई हमारे कर्म पे हैं तो हम बैठ गए और चलो भाई परम धाम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो ध्यान जरूरी है। कैसा ध्यान कि ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ ये प्यारे शिव बाबा के आधार पर है, ये ध्यान। तो जब शिव बाबा की याद रहेगी तो कर्म हम जो कर रहे हैं वो शिव बाबा के श्रीमत प्रमाण होगा। अच्छा भाई, ओ